हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या रहा है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब तक आपने डिटर्मिनेंट काफ़ी एक्सपेंशन की है, डिटर्मिनेंट की काफ़ी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस, मतलब उसका यूज़, कहाँ पे उसका यूज़ हो सकता है। तो इसका यूज़ है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब आपने 10th क्लास में 7th चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर अगर अच्छी तरह किया है ध्यान से, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ, देखिए ध्यान से, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये ट्रायंगल का एरिया था, है ऑब्वियसली। ये एक्सपेंशन किसको खोलने के बाद आई? ये डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद आई। और वो डिटर्मिनेंट क्या है देख सकते हैं आप। हाफ ऑफ, मान लो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ये कोई ट्रायंगल है, इसके सिर्फ हमें ये वर्टाइसेस पता है, जैसे ये x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं, इसको x3 y3 लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंशन है, ये इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करें, ध्यान से समझें, अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो यही आएगा। ओके, तो हाफ ऑफ, देखो एक्सपेंड करते हैं, r1 के अलोंग ही कर लेते हैं। हाफ ऑफ, अगर c1 के अलोंग करना चाहो c1 के अलोंग कर लो, बल्कि c1 के अलोंग कर लो, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। और इतना आपको पता है कि उसमें चेंज आएगा नहीं, चाहे r1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करें, चाहे c1 के अलोंग एक्सपेंड करें। तो x1 इंटू में y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। ठीक है, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। बात को समझे एज इट इज। यहां पे प्लस x2 है, ये y3 माइनस y1, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये भी तो प्लस का ही बन जाएगा, दैट इज y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आपको पता लग गया ये किसका एक्सपेंशन है, किसको एक्सपेंड करने के बाद आया है। ये आया है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद ये एक्सपेंशन आई है। तो ये था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको उसके तीनों वर्टाइसेस के बारे में अच्छी तरह पता है, तो मतलब तीनों वर्टाइसेस का पता है, तो क्या एरिया निकल जाएगा। अब बात आती है कि कोई भी 3 पॉइंट्स, बात को समझे, कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर अगर लाई कर रहे हैं, मतलब कहने का क्या हुआ, कॉलिनियर। अब लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो मतलब कॉलिनियर हैं, और कॉलिनियर हैं तो उनका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हैं एरिया जब निकालते हैं तो एक क्लोज फिगर होना चाहिए। यहाँ से आपके पास जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखेंगे, जब ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, सपोज करें ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये पॉइंट आपके पास x3 y3 हो गया, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंप्लीट ये क्या हो जाएगी? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बोलें या फिर ये बोल रहे कि लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने का मतलब भी यही हुआ कि वो कोलिनियर ही हैं। ओके, अब एक बात समझें, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू
4.2 में आप निकाल के आए हैं, 4.1 में फाइंड आउट की हैं काफ़ी सारी वैल्यूज़। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी आपने देखा डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस भी आ सकती है, मतलब प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे। लेकिन अब एक बात सुने, जब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरिया नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। एरिया पॉसिबल नहीं है नेगेटिव, तो हमेशा मान लिया कि अगर ये वैल्यू मतलब इसको एक्सपेंड करने के बाद, इसमें वैल्यूज पुट आउट करने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है, तो जो नेगेटिव आए तो उसको हम क्या लिखेंगे, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसकी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नेगेटिव भी अगर आई है आपके पास तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे। मान लो सपोज करो एरिया आपके पास -45 आ गया, सपोज करो इसकी एक्सपेंशन सॉरी -45 आई, तो मैंने बताया इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास +45 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो 45 स्क्वायर यूनिट किसी भी ट्रायंगल का, हमने अभी कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं लिए थे, जनरली एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे वहाँ पे अगर आपके पास वो नेगेटिव आई है तो। ओके ठीक है, यहाँ से हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट था। तो हाँ एक बात और सुने इससे पहले, ये आ गया, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें k की वैल्यूज निकालें या फिर ab की वैल्यूज निकालें और एरिया आपको दे दिया, सपोज करें कुछ भी एरिया दे रखा है, मान लो एरिया दे दिया आपको 15, तो वो जब उस डिटर्मिनेंट के इक्वल में रखेंगे तो उसको साथ में प्लस माइनस लेके चलेंगे, मतलब ये डिटर्मिनेंट है तो इसको लेके चलेंगे आप +-15। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो सकती है कि वो +15 आई हो पहले, क्योंकि उन्होंने तो +15 बना के लिख दिया, हो सकता है वो माइनस आई हो, प्लस भी आई हो या फिर वो माइनस भी आई हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास दोनों हैं। क्योंकि हमें नहीं पता था, ये चीज़ उन्होंने दे रखी है कि +15 है, लेकिन हमें इसके बारे में ये नहीं पता था कि वो -15 आई थी या फिर वो +15 आई थी। तो हमारा जो एरिया आया वो +15 था, लेकिन वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल हो सकती हैं, तो इसलिए +-15 वहाँ से इसको लिख के चले हम। ठीक है, तो ये था आपके पास बेसिक कंसेप्ट किसका, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब देखें कोई एग्जांपल्स, कोई क्वेश्चंस उठा के चलते हैं हम कि किस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट से आपको पता लग गया होगा कि एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, समझे बात को ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। अब एक बात सुने, ये कह रहे हैं एरिया फाइंड आउट करो और फिर पूछ लिया आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? अब स्टूडेंट्स आपको एक बात पता लग गई होगी, कोलिनियर कब होंगे? जब एरिया 0 आ जाए। मतलब हम पहले जो तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टाइसेस जो इन्होंने दे रखे हैं पॉइंट्स के, इनमें पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर एरिया 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कोलिनियर हैं, अदरवाइज कोलिनियर नहीं हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही लेके चल रहे हैं, 0 0 -2 3। 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं, 0 0 -2 3 एंड 10 7। ठीक है, ये तीनों दे दिए। हम एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको सपोज करें ए मान लें, इसको बी मान लें और इसे सी मान लें, तो क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन तीनों से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे भाई, इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3 1 1 1। ठीक है, 1/2। ओके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखें इसके अलोंग खोल देते हैं, मतलब R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 इंटू में -14 और -30। ठीक है, हाफ ऑफ, ये आ गया -44, सो -22। ये क्या आया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है अभी तक।
लेकिन स्टूडेंट्स एक बात समझे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मतलब जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या चीज होती है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +22। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वी कैन राइट इज इक्वल टू 22 स्क्वायर यूनिट। इट इज 22 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आपके पास एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का, जिसके वर्टाइसिस A दे रखा है 0 0, B दे रखा है -2 3 और C दे रखा है 10 7। सिमिलरली इसके फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास 4 पार्ट हैं, बाकी 3 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो मैं ये बता देता हूं, अगर मान लिया सपोज करें इसको एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू ये 0 आ जाती, क्या आ जाती है, 0। अगर ये 0 आती है तो ये बोल देते आप कि A, B and C all the 3 vertices are collinear। लेकिन अब ये नॉन जीरो आई तो ये कोलिनियर नहीं है। ये पूछा था इन्होंने कि आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आंसर क्या हुआ भाई, नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसिस आर, जिसके वर्टाइसिस दे रखे हैं A0 0B, A0 0B और तीसरा दे दिया x y। ठीक है, हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हेंस फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन और फाइंड आउट करनी है। पहले तो एरिया फाइंड आउट करना है, फिर उसके जस्ट बाद उसका यूज करके हेंस बोल रखा है इन्होंने, कंडीशन फाइंड आउट करनी है। किसकी कंडीशन, कि जो पॉइंट्स होंगे, ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे, वर्टाइसिस जो होंगे, ये वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हाफ ऑफ, बात को समझना ध्यान से। डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल AB सिलेक्ट करके चल सकते हैं आप इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, A0 0B x y 1 1 1। ठीक है, ये आ गया हाफ ऑफ, बात को समझे, A इंटू में B माइनस वाई, 0 इंटू समथिंग वो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 0 माइनस BX। ओके, हाफ ऑफ AB माइनस AY माइनस BX, ये आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं आप इसको। अब इन्होंने ये बोल दिया कि कंडीशन फाइंड आउट करो, किसकी कंडीशन फाइंड आउट करो, कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जब वो कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब कोलिनियर होंगे तो पॉइंट्स जो एरिया होगा वो 0 होगा। इफ A B एंड C आर कोलिनियर, बात को समझे भाई, A B एंड C आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर हैं देन मैंने बताया आपको जो एरिया है मतलब हाफ ऑफ AB माइनस AY माइनस BX इक्वल टू 0। ठीक है, 2 डिवाइड में 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई में 0 इंटू 2 0, AB माइनस AY माइनस BX इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट इट एज ये प्लस AY प्लस BX, AY प्लस BX इज इक्वल टू AB। ठीक है, दोनों तरफ AB से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ इसको AB से डिवाइड कर दें। जब आप AB से डिवाइड करेंगे तो AB ये आ गया, यहाँ पे AB ये आ गया, इसके बाय में ये करा AY, बात को समझे ध्यान से, AY बाय AB प्लस BX बाय AB इज इक्वल टू AB से AB कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1 आ गया। A से A कैंसिल Y बाय B और B से B कैंसिल x बाय A। सो वी कैन राइट इट एज x बाय A प्लस y बाय B इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन फाइंड आउट करनी थी कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। पॉइंट्स देख सकते हैं, जब हमने कंडीशन देखी कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो 0 हो जाएगा एरिया। तो ये आपने पढ़ी हो +1 में ये क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो कंडीशन हमने फाइंड आउट कर दिया कि पॉइंट्स क्या होंगे, वो कोलिनियर होंगे भाई। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड देखें,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझें इस चीज को। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का ये। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ट्रायंगल का एरिया जो है ना, ए बी सिलेक्ट कर लेते हैं उन पॉइंट्स को भी हम। वो ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट इन्होंने दे रखा है, ठीक है, 35 स्क्वायर यूनिट दे दिया। और वर्टाइसिस हैं K4, पहला ए लेट किया, B 2-6 एंड C जो है वो क्या है 5, 4, ठीक है। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रही है, इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रही है उस ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट दे दिया। मैंने स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको एरिया दे रखा है तो क्या करेंगे, उस एरिया को मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रख रहे हैं आप, उसको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस लेके चलेंगे। रीजन मैंने बताया है कि प्लस माइनस क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस आई हो आपके पास और डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस आई हो, लेकिन लास्ट में जाके जब एरिया लिखते हैं तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ही लिखा जाता है। तो इसलिए हम इन तीनों पॉइंट से जब एरिया फाइंड आउट करें, हाफ ऑफ, बात को समझें, K4 2-6 5 4, ओके। अब 1 1 1, ठीक है, ये एरिया इक्वल टू 35 है बट प्लस माइनस 35, ओके, प्लस माइनस 35, बात को समझें। अब K4 एज इट इज इसको लिख दिया 1 2-6 1 5 4 1, ये 2 उधर जाके प्लस माइनस 70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस 70 हो जाएगा। अब देखिए K इंटू में एक्सपेंड कर देते हैं इसको R1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 भी है, K इंटू -6 -4 दैट इज -10, -4 इंटू में ये छोड़ दें 2 -5 दैट इज -3 प्लस 1 इंटू में ये छोड़ दें 8 और प्लस 30 कितना आ गया 38 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, ओके। अब देखें -10 के प्लस 12 प्लस 38 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, सो वी कैन राइट इट एज -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, ठीक है। अब क्या करें, प्लस माइनस लेके चले हैं तो -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू 70 एंड -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू -70। क्या किया, प्लस माइनस था तो उस वैल्यू को एक बार प्लस लेके चले और उसी वैल्यू को एक बार माइनस लेके चले, तो -10 के इज इक्वल टू 70 - 50, -10 के की वैल्यू क्या आ गई 20 और यहाँ से k की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं क्या आई -2, ओके। सिमिलरली यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, -10 के इज इक्वल टू -70 -50, सो वी कैन राइट -10 के इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ गई 120/10 दैट इज 12, ठीक है। तो ये कह रहे थे k की वैल्यूज फाइंड आउट करें, k की वैल्यूज हमारे पास एक आई -2 और एक आई 12, ठीक है। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स एक बात समझें, अगर -2 रखते हो, क्योंकि -2 इस पे यहाँ से आई तो वो आएगा +35 और ये क्या आपकी 12 वहाँ से आई तो -70, तो 12 रखोगे तो माइनस का 35 आ जाएगा और ये रखोगे तो +35 आ जाएगा, लेकिन माइनस हो चाहे प्लस हो वैल्यू क्या आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी तो क्या होगा एरिया प्लस का आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एरिया क्या रख दिया +35, तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे +-35 लेके चलेंगे, ठीक है। अब समझें ध्यान से, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन था भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है शो दैट द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो लिख लेते हैं एक बार, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड ए बी प्लस सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर शो करने हैं। क्या शो करने हैं? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं। तो कोलिनियर शो करने का मतलब, बात को समझें, कोलिनियर शो करने का मतलब क्या है कि उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे, तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे वो 0 आ जाता है, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगी, वो बल्कि एक लाइन बन जाएगी, मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे। ठीक है, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे क्योंकि हम ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसी की हेल्प से ही तो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, एरिया को 0 प्रूव करना है एक प्रकार से, यहाँ से इसको ए लेट कर लें, ये बी लेट कर लें और ये सी लेट कर लें, हम ट्रायंगल का एरिया ही लगा के चलेंगे फॉर्मूला, हाफ ऑफ x1 y1 मीन्स b c प्लस ए, c a प्लस बी एंड a b प्लस c 1 1 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? 0 प्रूव करना है। बात को समझे बड़े ध्यान से। अब यहां से जब 0 प्रूव करेंगे तो 1 1 आ चुका है, अपने प्रॉपर्टीज के अंदर काफी कुछ पड़ा है, प्रॉपर्टीज में 1 1 आते ही 2 को 0 बना लें, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ओके, ये ऑपरेशंस अप्लाई किए हमने इसके ऊपर। हाफ ऑफ, बात को समझे ध्यान से, एरिया चल रहा है अभी तक, R1 में कोई चेंज नहीं है, B C प्लस ए एंड 1, इसमें से इसको माइनस किया b माइनस सी, इसमें से इसको माइनस किया, ये b माइनस सी आ गया। देख सकते हैं आप, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस सी, और ये आ गया 0, a माइनस b, इसमें से इसको माइनस किया, c से c कट गया, b माइनस a आ गया। ठीक है, और ये आ गया 0। कोई प्रॉब्लम? अब देखें, यहां से b माइनस सी कॉमन निकल रहा है, यहां से b माइनस सी कॉमन निकल रहा है, यहां से a माइनस बी निकालने, यहाँ पे -1 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। बात को समझे बड़े ध्यान से, b c प्लस ए 1, ये 1 और ये 1, ये 0, ये 1, ये -1। ठीक है, एक बार स्टूडेंट से एक बात सुने, R2 माइनस R1 किया है, c माइनस बी भाई, सॉरी c माइनस बी, तो यहां से क्या बचेगा? ये -1 बचेगा और ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब बात को समझें, क्योंकि R2 में से R1 किया है माइनस, तो c माइनस बी आएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, C3 के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा? हाफ ऑफ a माइनस बी इंटू ये आ गया b माइनस सी। बात को ध्यान से, ये आ गया 1 और ये आ गया -1, तो 1 -1, ये आ गया कंप्लीट 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट 0। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो ध्यान रखें, हर एक चीज़ को डीपली पढ़ें कि क्या कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ कर रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास। इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और बचते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके चलेंगे। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।